भी जन्म लेने के बाद में कोई भी धर्मात्मा, कोई भी धार्मिक व्यक्ति उनके अभावों में जो जिंदगी जी जा रही है उसमें कोई सहयोग देने वाला नहीं। जैन कुल में जन्म लेने के बाद आपको लगता है कि कोई गरीब नहीं होता, कोई दरिद्री नहीं होता, यह एकांत धारणा भी छोड़ देना। यह उत्तर भारत में तो आपके लिए सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, लेकिन जब आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे, सांगली कोल्हापुर की तरफ जाएंगे, तमिलनाडु की तरफ जाएंगे, कर्नाटक के कई गांवों में जाएंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि वहां पर कितनी गरीबी है। जैन परिवार अपने धर्म का निर्वाह कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं, उनके पास धन कमाने के साधन नहीं, और वह इतने इतने गरीब भी हैं। पहले मुझे भी ये बात विश्वास में नहीं आती थी, लेकिन अब लगातार उन घटनाओं से जब मुझे साक्षात्कार करना पड़ रहा है, वह लोग मुझे आ करके बताते हैं, तब मुझे विश्वास हुआ कि वास्तव में इतनी गरीबी भी होती है। जब मैं अभी पिछले दिनों कुंडलपुर था तो वहां पर सांगली के आसपास रहने वाली एक महिला मेरे पास आई और कहने लगी, महाराज मैं उन घरों में लोगों के लिए आहार देने जाती हूं जो आहार अरहम जीव दया से पैकेट के माध्यम से आता है, जिन्हें अगर वह पैकेट ना मिले तो उनके घर में भोजन करने के लिए एक दाना तक नहीं होता और उनके लिए मरने जैसी नौबत बन जाती है। सुबह भोजन बन जाए तो शाम के लिए नहीं होता अगर उनके घर में कोई सहायता करने वाला ना हो और उनके पास में कोई पैकेट पहुंचाने वाला ना हो। जैन लोग इस तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं और इस तरह से वह करते करते जब उन्हें कुछ नहीं दिखता तो दूसरे संप्रदाय के लोग उन्हें कोई भी सहयोग देते हैं तो वह अपना धर्म छोड़ करके उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि भूखा क्या नहीं कर सकता। भुभुक्षितम किम न करोति कर्म, यह युक्ति है कि भूखा व्यक्ति क्या कर्म नहीं कर सकता, माने सब कर्म कर सकता है, अपना धर्म भी छोड़ सकता है, अपनी कुल की मर्यादाओं को भी छोड़ सकता है, क्योंकि जिसके घर में बच्चे हो, परिवार हो और उसके घर में किसी भी तरह से धर्म का पालन करने के लिए कोई सब सुविधाएं ना हो, तो वह जो सुविधा देगा उसी के धर्म को अपना लेगा। और यही कार्य दक्षिण भारत की तरफ हो रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ऐसे हजारों घर हैं जिनके पास में खाने के लिए सुबह का या शाम का भोजन उपलब्ध नहीं होता और वह किसी ना किसी दूसरे संप्रदाय की सुविधाओं के कारण से वह धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और वहां पर वह अपना धर्म छोड़ रहे हैं। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? यह इसलिए बता रहा हूं कि आपके लिए अगर सम्यक दर्शन का पालन करना है तो सम्यक दर्शन का पालन कैसे होगा? केवल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राय नमः जाप करने से होगा? या केवल कथा कहानियां पढ़ लेने से, सुन लेने से या शास्त्र पढ़ लेने से सम्यक दर्शन का पालन हो जाएगा? आचार्य महाराज कहते थे, गृहस्थों को सक्रिय सम्यक दर्शन का भाव धारण करना चाहिए। गृहस्थों का सम्यक दर्शन सक्रिय होना चाहिए। कैसा? सक्रिय माने निष्क्रिय नहीं। आपका सम्यक दर्शन सक्रिय तब होगा जब आप दूसरे लोगों की सहायता करें। जो साधर्मी बंधु इस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, उनके पास तक आपकी सहायताएं पहुंचे और इसी रूप में पहुंचे कि उनके लिए दीनता का भाव भी महसूस न हो। इस युक्ति के साथ पहुंचे कि उनके लिए वह सहायता भी मिल जाए, उनका जीवन भी चलने लग जाए और वे धर्म के जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं उस कुल में वह अपना श्रद्धा का भाव भी बना करके रखें।
ऐसा भाव जब आप लोगों के अंदर उत्पन्न होगा तब वह सम्यक दर्शन सक्रिय सम्यक दर्शन कहलाएगा। आचार्य महाराज हमेशा इस बात को कहा करते थे, आज का सम्यक दर्शन बिल्कुल निष्क्रिय हो रहा है, आपको वह सक्रिय सम्यक दर्शन कैसे बनेगा? तब बनेगा जब आप अपने साधारण व्यक्ति की सहायता करें। और सहायता कैसे करें? उसके लिए इस तरह की योग्यता, इस तरह के उपकरण, उस तरह के साधन प्रदान कर दें कि खुद वह अपनी आजीविका चलाने के लिए समर्थ बन जाए। इस तरह का भाव अगर आप कर पाए तो समझना कि आपके अंदर स्थितिकरण अंग का पालन करने के लिए वह सम्यक दर्शन आप में सक्रिय रूप से प्रकट हो गया। सुनते हो? कितने लोग चाहते हैं कि हम सम्यक दृष्टि बने रहें? सब चाहते हैं। तो आपको अपने सम्यक दर्शन को सक्रिय बनाना पड़ेगा। और इसी सक्रिय सम्यक दर्शन की शुरुआत करने के लिए आचार्य महाराज ने एक प्रकल्प खड़ा किया था, हथकरघा का। आज कैसा संयोग है, हथकरघा, आज हथकरघा दिवस है। जो विश्व दिवस माने जाते हैं उनमें आज ये हथकरघा दिवस है। आज सुन रहे हो? ये हथकरघा दिवस तो है, लेकिन मैं समझता हूं ये सक्रिय सम्यक दर्शन का ही दिवस है। और यह सक्रिय सम्यक दर्शन का दिवस आज स्थितिकरण अंग की व्याख्या करते हुए सामने आया है। ये सारे संयोग ये बताते हैं कि हमारे अंदर स्थितिकरण अंग तभी बनेगा जब हमारा सम्यक दर्शन सक्रिय होगा। और सम्यक दर्शन सक्रिय तब होगा जब आप दूसरे के लिए इस तरह की रोजगार की सुविधाएं दें जिससे कि वह खुद मेहनत करके, अपना खुद धन अर्जित करके अपना जीवन अपने स्वाभिमान के साथ जी सके। तो आचार्य महाराज ने हथकरघा का प्रकल्प आप लोगों के लिए दिया कि आप इस तरह से हथकरघा के माध्यम से लोगों की सहायता करें। सुन रहे हो? ये धर्म वत्सल भाव कहलाता है। अगर आपके सामने इस तरह का पर्व आ रहा है, रक्षाबंधन पर्व, तो वह पर्व केवल वात्सल्य पर्व का मतलब केवल वात्सल्य भाव इतना नहीं होता। राखी बांधी बहन ने भाई की, एक दूसरे के लिए राखी बांध करके वह धर्म का भाव कर लिया और हम धर्म वत्सल भाव से युक्त हो गए। वह वत्सल भाव वात्सल्य अंग के रूप में भी है और स्थितिकरण अंग में भी। आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा कि स्थितिकरण कौन कर सकता है? तो धर्म वत्सलई, जो धर्म में वात्सल्य भाव रखता है वही स्थितिकरण कर अंग का पालन कर सकता है। इसलिए आपको यह वात्सल्य भाव, यह वात्सल्य धर्म, जो रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, यह समझना चाहिए कि यह पर्व 2 दिन बाद नहीं आएगा, यह आज से ही आपके लिए शुरू हो गया है। क्या सुना? स्थितिकरण अंग के बाद में वात्सल्य अंग आता है, लेकिन उससे पहले ही यह वात्सल्य भाव शुरू होगा। तभी आपके लिए स्थितिकरण अंग का पालन होगा और तभी आप वात्सल्य भाव के साथ में वात्सल्य अंग को प्राप्त कर पाएंगे। यह सम्यक दर्शन की भूमिका सक्रिय सम्यक दर्शन के रूप में जो आचार्य महाराज ने श्रावकों के लिए बताई, वह आज भी उतनी ही उपयोगी है। आने वाले समय में जो रक्षाबंधन आ रहा है, मैं चाहता हूं कि इस रक्षाबंधन पर्व को आप इसी तरह के रक्षा के साथ में बनाएं कि मैं साधर्मी बंधु की रक्षा करूंगा। इस प्रकार का अगर आप संकल्प लेंगे तो ये रक्षाबंधन पर्व आपके लिए सम्यक दर्शन के साथ सामने आ जाएगा। केवल मुनि महाराज की पिच्छी में राखी बांध देने से या अपने भाई बहनों के राखी बांध लेने से क्या होगा? उसके निमित्त यह संकल्प भाव होना चाहिए कि मैं अपने साधर्मी बंधु के लिए
सुरक्षा, रक्षा और उसके धर्म को दृढ़ करने के लिए यह प्रयास करूंगा जो प्रयास मुझे आचार्य महाराज बता करके गए हैं। क्या बता करके गए हैं? आप किसी साधर्मी बंधुओं की इस तरह से अगर रक्षा कर सकते हैं तो उनके लिए हथकरघा का साधन उपलब्ध कराना एक बहुत अच्छा प्रकल्प है। उसके माध्यम से वह मेहनत करके खुद धन अर्जन करके स्वाभिमान से जब वो अपना जीवन जिएंगे तो उनके अंदर दीनता हीनता नहीं आएगी और वह खुद भी बलिष्ठ बनेंगे, खुद भी स्वावलंबी बनेंगे और अनेक अनेक लोगों को और रोजगार देंगे। क्योंकि जहां पर इस तरह से एक हथकरघा खुलता है तो उस पर एक ही आदमी काम नहीं करता, अनेक अनेक लोग भी समय समय पर आकर के काम कर सकते हैं। यह रक्षाबंधन का पर्व अगर आप सही ढंग से वास्तविक रूप में भीतर से सक्रिय सम्यक दर्शन के साथ मनाना चाहते हो तो मैं आपसे कहता हूं, इस रक्षाबंधन पर्व के निमित्त आप इस तरह से सहयोग करने के लिए, इस तरह से अपने साधर्मी बंधु को धर्म मार्ग पर दृढ़ बनाए रखने के लिए विचार करें। और आपसे विचार नहीं होता है तो वो विचार हमारे ऊपर छोड़ दें, क्योंकि हमारे पास अभी 4 दिन पहले तमिलनाडु से वो व्यक्ति आए जो वहां पर अनेक परिवारों को छोटी छोटी सुविधाएं देकर के जैसे तैसे उनका धर्म बचाने के लिए प्रयत्नशील हो रहे हैं। कहीं सिलाई मशीन देकर के उनको रोजगार दे रहे हैं, कहीं उनको कोई छोटा मोटा कार्य घर का कुटीर उद्योग बना करके उनको कोई धर्म पर रोके हुए हैं, उन्हें स्थिर किए हुए हैं। ऐसी जगहों पर अगर वह हथकरघा पहुंचे और वहां पर ये हथकरघा के माध्यम से आजीविका का साधन बने और वहां से प्रोडक्ट आकर के आपके दिल्ली में आए तो आप इसका ग्रहण करके इसको अपना करके अगर आप चलें तो इससे दोनों काम होंगे। आपके लिए शुद्ध वस्त्र पहनने को भी मिलेंगे और उसके माध्यम से अहिंसक ढंग से उन जीवों का भी धर्म बचा रहेगा। तमिलनाडु में यह बहुत ज्यादा गरीबी चल रही है और वहां पर काम करने वाले अनेक लोग आते हैं और इस तरह से अपनी वेदना हमारे सामने रख करके जाते हैं। लेकिन अब मैं इस वेदना को आप सबके समक्ष इसलिए कह रहा हूं कि आपके अंदर भी अपने साधर्मी भाइयों के प्रति एक संवेदना पैदा हो। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में इस तरह से जैन धर्म के बंधुओं की, जैन बंधुओं की यह स्थिति है और हम यहां पर करोड़ों करोड़ों रुपए अपने बच्चों की शादी में एक एक रात में बर्बाद कर रहे हैं। सुन रहे हो? ये पुण्य नहीं है, ये पुण्य का दुरुपयोग है। अगर आप अपने साधर्मी बंधुओं की सुरक्षा, उनका स्थितिकरण करने के लिए अपना मन नहीं बना सकते तो आप कभी भी भीतर से धर्म का पालन नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। सब लोग कह रहे हैं रक्षाबंधन पर्व पर अर्घ चढ़ाए जाएंगे। मैं कह रहा हूं अर्घ चढ़ाना, लेकिन उस अर्घ के साथ में अपने लिए यह भाव रखना कि मैं यह एक अर्घ इसलिए चढ़ा रहा हूं कि इस अर्थ से, इस धन से उन साधर्मी बंधुओं की रक्षा हो जिनकी रक्षा करने के लिए कोई सोच नहीं रहा है। मैं इसलिए यह अर्घ यहां चढ़ा रहा हूं। कमेटी से मैंने अभी कोई बात नहीं की, लेकिन मुझसे बड़ी कोई कमेटी नहीं है, मैं जानता हूं। टाइम नहीं मिल पाया मुझे अपनी बात करने का। मैं खुद से कह रहा हूं, आज से लेकर रक्षाबंधन पर्व जब 9 तारीख को आए, आपकी मनोभावना बनेगी तो 10 को भी मना सकते हैं, 11 को भी मना सकते हैं। आपकी मनोभावना बनेगी तो उस रक्षाबंधन पर्व पर जितने भी लोग अर्घ चढ़ाएंगे और जो भी धनराशि इकट्ठी होगी, मेरा कहना है वह सारी की सारी राशि ऐसे ही जगहों पर उपयोग में लाने के लिए की जाएगी
जहां पर जैन धर्म के इन साधर्मी बंधुओं की रक्षा के लिए और उनके लिए हथकरघा जैसे प्रकल्पों को खुलाने के लिए उस राशि का उपयोग किया जाएगा। सुन रहे हो? अब चढ़ाओ अर्घ अच्छे ढंग से। मुनि महाराज तो जो उपसर्ग झेले वो तो झेल करके निकल गए, लेकिन आज हमारे सामने आप मुनि महाराज की तो कोई रक्षा क्या कर पाएंगे? इतनी सामर्थ्य आप में कहां है? मैं फिर कह रहा था कि चारित्रवानों की स्थितिकरण करने की आप में सामर्थ्य नहीं है। जो चरित्र को धारण किए उनका स्थितिकरण चरित्रवान ही कर सकते हैं, लेकिन वो भी उसमें असमर्थ हैं। वो एक अलग मैटर है। आप अगर स्थितिकरण कर सकते हैं तो उनका कर सकते हैं। जो जैन धर्म में जन्म लिए, पवित्र कुल में जन्म लिए, लेकिन वे उस कुल को भी छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनके पास भूख को मिटाने का साधन नहीं, अपनी आजीविका, अपने बच्चों का पालन करने का साधन नहीं। इसलिए दूसरे संप्रदाय के लोग आकर के जब उन्हें धर्म किसी भी तरह से सहायता देते हैं तो वे उस धर्म का पालन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपके लिए इस बार रक्षाबंधन पर यह संकल्प इस ढंग से होना चाहिए कि हम यहां पर जो अर्घ चढ़ाएंगे और उससे जो धनराशि एकत्रित होगी वह सारी की सारी एकत्रित राशि इसी तरह के जैन बंधुओं की सहायता के लिए जाएगी और स्थायी रूप से उनके लिए हथकरघा आदि कोई भी तरह के कुटीर उद्योग होंगे उनको स्थायी आजीविका के साधन देने में लगाई जाएगी। सुन रहे हो? दोनों काम होंगे। रक्षाबंधन पर्व भी मनाओ, उत्साह के साथ मनाओ, और उस पर्व के माध्यम से जो आपका अर्थ एकत्रित हो उस अर्थ का सदुपयोग उस परमार्थ कार्य के लिए किया जाए कि हम अपना ही सम्यक दर्शन की बात ना कहते रहें, उनका भी सम्यक दर्शन हम सुरक्षित कर सकें। यह हमारे लिए बहुत बड़ा रक्षा का बंधन होगा। सुन रहे हो? तो इस पवित्र उद्देश्य के साथ यह रक्षाबंधन पर्व आप लोगों को मनाना है। क्या सुन रहे हो?